हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश में आप सभी का स्वागत है। और एक्सेल फॉर मार्केटिंग के इस लास्ट मॉड्यूल 5 में हम एडवांस फंक्शंस और फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आपसे शेयर करूंगा, लाइक लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, चार्ट एंड ग्राफ कैसे बनाएंगे, डेटा एनालाइज कैसे करेंगे, पाइवट टेबल से रिलेटेड कैसे वर्क करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चार्ट, पाइवट टेबल, लुकअप, वी लुकअप, मैच फंक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से एक माना जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेल का फंक्शन है, प्रोग्राम है, जिसके बेसिस पे बहुत सारे इंटरव्यू में भी ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वी लुकअप से रिलेटेड, पाइवट टेबल और चार्ट से रिलेटेड। तो मैं आपको पूरे डिटेल्स में इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम इस पर कैसे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे लुकअप और एच लुकअप पर हम कैसे वर्क करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको वी लुकअप, मैथ, चार्ट और ग्राफ के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लुकअप और एच लुकअप से। लुकअप सिंपली करता क्या है और इसको क्यों यूज किया जाता है। तो देखिए, आपके पास सिंपल सा एक इंफॉर्मेशन, एक डेटा यहाँ पर बना हुआ है। अब इस डेटा के बेसिस पे मुझे क्या करना है कि इवेलुएट करना है कि सपोज मान लीजिए मैंने कैरोल लिखा और कैरोल का मुझे फरवरी का डेटा चाहिए। मैंने इरिक लिखा और इरिक का मुझे जनवरी का डेटा चाहिए। तो हम उसको कैसे रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखा एलन, तो मैं चाहता हूं कि मैं एलन लिखूं और यहाँ पर डेटा ऑटोमेटिक क्या हो, विजिबल हो, डेटा ऑटोमेटिक वहां पे शो करे। तो कैसे करेगा, तो चलिए हम देखते हैं। तो मैं लिखूंगा इक्वल टू लुकअप। लुकअप मीन्स कि खोजना, कहीं पर खोजेगा, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू वो खोजेगा। तो किसके अकॉर्डिंग खोजेगा, तो एलन के अकॉर्डिंग खोजेगा। तो एलन मैंने लिया। देन कॉमा दे के आपको एरे लेना है। तो एरे क्या होगा, तो एरे लुकअप में क्या होता है, मीन्स कि आपको एक रेंज लेना है और वो रेंज जो होगा वो आपका स्टार्टिंग होगा उस नेम से जो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो नेम यहाँ से है और आपको जनवरी का निकालना है, तो लास्ट आपका जनवरी होना चाहिए। देन इंटर कर देंगे। तो देखिए एलन का कितना है, 10 है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला कैरोल का, तो ये आपका 30 में शिफ्ट हो गया, क्योंकि कैरोल का वैल्यू जनवरी में कितना है, 30 है। देन हम लोग फरवरी की बात करेंगे। तो इक्वल टू लुकअप, इसको ध्यान से समझिएगा क्या चेंज होगा। देन मैंने लुकअप वैल्यू लिया, सेम हुआ यहाँ पे। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अब नेम से लेके फरवरी तक लूंगा, क्योंकि मुझे फरवरी का डेटा निकालना है। तो स्टार्टिंग में क्या है आपका नेम होना चाहिए। देन लास्ट में जो आपको फाइंड आउट करना है वो आपका लास्ट रेंज होगा। देन ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर अब कैरल का जनवरी में 30 है लेकिन फरवरी में 100 है। उसी तरह से मैं बॉब का देखना चाहता हूँ, तो मैं बॉब टाइप करूंगा। देन बॉब का जनवरी में 20 वैल्यू है और फरवरी में 90 वैल्यू है। तो देखिए ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। देन मार्च की अगर बात करेंगे तो हम लिखेंगे लुकअप, देन हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम बॉब सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा देंगे। उसके बाद अब एरे कहाँ से कहाँ तक होगा, जी हाँ दोस्तों, नेम से लेके अब मार्च तक होगा, क्योंकि हमको मार्च का वैल्यू निकालना है। तो लास्ट में आपका जो रहेगा वो आपका वैल्यू कैलकुलेट होगा एज पर फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट और लास्ट पे इसमें फोकस करना है आपको और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 69 है, तो अब आपका वैल्यू 69, 90, 20 ये इस तरह से वैल्यू शो कर गया। अब यहाँ पे जब भी मैं डेटा चेंज करूंगा तो ये डायरेक्टली क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। तो आपको अगर सपोज 3000 लिस्ट में दे दूं और बोलूं कि मैं एक पर्सन का आप जनवरी, फरवरी, मार्च का वैल्यू फाइंड करें, तो आप इस फॉर्मूला से सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको एक बार फीड कर देना है फॉर्मूला और जब भी आप नेम टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक उसका डिटेल्स को शो कर देगा। तो इस तरह से आप लुकअप का यूज कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे एच लुकअप की। एच लुकअप अब क्या करेगा और ये किस तरह से वर्क करेगा, तो देखिए एच लुकअप में सिंपली हम क्या करते हैं कि हम वैल्यू इवेलुएट करते हैं एज पर द हॉरिजेंटल लुकअप। ये होता है हॉरिजेंटल लुकअप। तो इसमें आपको रॉ स्पेसिफाई करना होता है कि किस रॉ का आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे इसको स्पेसिफाई करेंगे, तो हम यहाँ पर जनवरी, फरवरी और मार्च का डेटा लिए हैं। देन मैं यहाँ पे लूंगा डे 1, डे 2, डे 3 और अलग अलग डेज का मैं यहाँ पे डेटा लिया हूँ कि डे 1 में जनवरी, फरवरी और मार्च में क्या सेलिंग था, डे 2 में जनवरी, फरवरी और मार्च में क्या सेलिंग था, डे 3 में क्या सेलिंग था। तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे सपोज कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि जनवरी में आपका डे 1 का क्या वैल्यू है। तो मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा, तो इक्वल टू दूंगा मैं लिखूंगा यहाँ पे एच लुकअप। एच लुकअप के बाद आपको सबसे पहले लुकअप वैल्यू देना है। तो लुकअप वैल्यू आपका क्या होगा, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो मुझे जनवरी का कैलकुलेट करना है। तो लुकअप वैल्यू मेरा जनवरी हो गया।
देन हम कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद टेबल एरे आपको यूज करना है, तो टेबल मैं सिलेक्ट करूंगा, ये वाला टेबल। देन मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया, टेबल सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा देना है, किस कॉलम का किस रॉ का आपको डेटा चाहिए। तो जब आप हॉरिजेंटल लुकअप देते हैं तो आपको रॉ स्पेसिफाई करना होता है कि जो डे 1 है वो किस रॉ में है, जो डे 2 है वो किस रॉ में है। तो इस तरह से आपको 2 देना होगा। 2 मैंने क्यों लिया, देखिए ये आपका जो है ये रॉ 1 है, ये जो आपका है रॉ 2 है, क्योंकि जो आपने सिलेक्शन किया है इस सिलेक्शन के बेसिस पे आपको देखना है कि कौन सा रॉ 1 है कौन सा रॉ 2 है, इसके अकॉर्डिंग नहीं इवेलुएट करिएगा, क्योंकि सिलेक्शन के बेसिस पे आपको रॉ डिफाइन करना है। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि रॉ 1 रॉ 2 क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको रॉ मान लेते हैं इस कंडीशन में, तो फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। आप जितना सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 रॉ काउंट करेंगे, उस तरह से कॉलम भी काउंट होगा। देन आपको कॉमा देके 0 लिखना है, 0 एक्चुअली में फॉल्स वैल्यू को इंडिकेट करता है जो एग्जैक्ट मैच करेगा। देन ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही आप एंटर करेंगे, देखिए डे 1 का मेरे पास वैल्यू आ गया यहाँ पे इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ फेब्रुवरी, तो जैसे ही मैं फेब्रुवरी लूंगा डे 1 में फेब्रुवरी का जो वैल्यू है वो 80 है। जैसे ही मैं यहाँ पे मार्च सेलेक्ट करूंगा तो मेरा ये वैल्यू है ये 97 चेंज हो गया। तो इस तरह से मैं हॉरिजेंटल लुकअप कर सकता हूँ, यानी कि हॉरिजेंटली डेटा को हम कैसे फाइंड करते हैं एच लुकअप से, तो आप इस तरह से डेटा को फाइंड कर सकते हैं एच लुकअप की हेल्प से। तो लुकअप और एच लुकअप आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, इस तरह के एग्जाम्पल्स को आप खुद से बनाएं, आप खुद से उसको एनालाइज करें और उसके बेसिस पे आप इवेल्युएट करें कि आप इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और आप कितना इफिशिएंट है इसको कैलकुलेट करने में। तो वी लुकअप आगे आने वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगा और मैच फंक्शन के बारे में बताऊंगा और दोनों को मिला के कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो सेशन है बहुत ही इफेक्टिव सेशन है और इन फार्मूलाज का बहुत ज़्यादा एक्सेल में यूज़ किया जाता है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।